दोस्तों, तारीख आज 7 मार्च 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में बच्चों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया। अब 16 साल की उम्र से पहले नहीं कर पाएंगे यूज। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। वहीं इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी की घोषणा कर दी। जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है नियम। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मिली 30 दिन की स्पेशल छूट। ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने दी खुशखबरी। अमेरिका ने 3 अप्रैल तक स्पेशल लाइसेंस दिया। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। 5 मार्च तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे। रामनवमी से पहले बिहार में बीजेपी सरकार जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम सहित 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। स्पीकर गृह मंत्रालय पर फंसा है पेच। मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के सम्राट चौधरी सबसे आगे। लव कुछ समीकरण साधेगी भाजपा। वहीं ललन सिंह बोले मुख्यमंत्री कौन होगा नीतीश कुमार ही तय करेंगे। सरकार ने देश में रसोई गैस की संभावित कमी को देखते हुए लागू की इमरजेंसी पावर्स। कंपनियों को घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो हो सकती है किल्लत। मोटापा बना साइलेंट महामारी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.8% की दर से बढ़ रही। वहीं 5 से कम उम्र के बच्चों में भी मोटापा 4.4% की सालाना दर से बढ़ रहा। ईरान अमेरिका जंग से भारत पर पहली आर्थिक चोट। 4 लाख टन बासमती चावल अटका। पेमेंट भी फंसा। निर्यातकों की बड़ी टेंशन। कीमतों में आई गिरावट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद गुस्से में जेडीयू कार्यकर्ता। पार्टी दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर पर काली पोते। इसके साथ ही पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए जिस पर लिखा नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर विचार। वहीं मुख्यमंत्री ने जदयू के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ की मीटिंग। जयपुर में नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरी। मलबे में 19 लोग दबे, 8 की हालत गंभीर। मस्जिद के अंदर 1000 लोग मौजूद थे। ईरान का इजराइल, अमेरिका समेत अब तक 12 देशों पर हमला। अमेरिका ने 30 ईरानी जहाज डुबोए। ट्रंप बोले जमीनी हमला नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 राज्यों के राज्यपाल और दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा। आर्यन रवि बने नए गवर्नर। ममता बनर्जी बोली केंद्र का एकतरफा फैसला। असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश हादसे में दोनों पायलट की मौत। जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। उड़ान भरते ही रडार से हुआ था गायब। सेना पायलटों विमान की तलाश में जुटी। कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले भारत को रसिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? महाराष्ट्र सरकार ने किसानों, महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं। किसानों के लिए 2 लाख तक का कर्ज माफ, 50,000 की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री बल्ली राजा खेत सड़क योजना शुरू की। वहीं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना को जारी रखते हुए फंड आवंटित किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया अल्टीमेटम। कहा आपके पास सिर्फ 6 दिन का समय बचा। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे, जो करना है कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम थे। बहरीन की सरकार तेल रिफाइनरी पर किया हमला। विदेश मंत्री अरागची बोले हमें अमेरिका की जमीनी सेना का इंतजार। दुनिया भर में युद्ध की हालत पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। जैसलमेर में बोले हम सोए और बटे हुए हैं, अपने एकत्व को नहीं पहचानेंगे इसलिए युद्ध हो रहे। दिल्ली के 56 प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को मिल रहा फ्री इलाज। 1 साल में 8 लाख ईडब्ल्यूएस मरीजों को मिल चुका लाभ। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार बोले ईडब्ल्यूएस मरीजों का मुफ्त इलाज न करने पर होगा सख्त एक्शन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह टॉपर्स को देंगे 51,000 तक सम्मान राशि। भोपाल में 66वें जन्मदिन पर लिए 5 संकल्प। फ्री मामा कोचिंग और 8 विधानसभाओं में मुफ्त मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का विस्फोटक बयान। बोले ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर न चुने। सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी, खामनेई का बेटा मंजूर नहीं। अब नहीं होगा सहन। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के फैसले पर फिर से विचार की मांग। लिखा नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर पुनर्विचार। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन।
बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत तेज। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में कोलकाता में धरने पर बैठी सीएम ममता बनर्जी। कहा, चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया, मैं उन्हें सामने लाऊंगी। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों से किया संवाद। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में ली जानकारी। ईरान ने 22वीं बार इजराइल पर मिसाइलें दागी। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमला, सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी भारत। टूर्नामेंट में 88 सिक्स भी लगाए। संजू सैमसन ने विराट कोहली की बराबरी की। धोनी रोहित सेमीफाइनल देखने पहुंचे। आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे नीतीश के बेटे निशांत। सीएम हाउस की बैठक में विधायक रोए, बोले बिना नीतीश के निशांत नहीं चाहिए। मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए चलेगी 58 विशेष उड़ानें। अब वेटिंग लिस्ट की टेंशन खत्म। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए प्रयागराज से दिल्ली के बीच चलेगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। हर आय वर्ग के यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करा सकेंगे। राजस्थान के 15 शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दिन का तापमान। एमपी के नर्मदापुरम में 39 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में भी 35 डिग्री सेल्सियस। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। भारत के साथ नहीं दोहराएंगे चीन वाली गलती। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के मंत्री में दिखा 20 साल पुराना डर। क्रिस्टोफर लिंडो बोले, भारत को चीन जैसी अनियंत्रित आर्थिक छूट नहीं देगा। अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देगा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा। मुंबई सेंट्रल से फैंस के लिए चलेगी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेनें। इन ट्रेनों की मदद से क्रिकेट फैंस आसानी से अहमदाबाद पहुंचकर मैच का आनंद ले सकेंगे। बिहार के नए राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन। भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रह रहे हैं। वहीं नागालैंड भेजे गए नंद किशोर यादव। यूपी में लैंड जिहाद का मामला है सामने। सोनभद्र जिले में शादी कर आदिवासियों की जमीन हड़पने वाला कास्टिंग में कबूलनामा। बोले, मुस्लिमों को बसा रहे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया ऑल इंडिया टॉप। 958 कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। टॉप 10 में 3 बेटियों ने भी लहराया परचम। इंदौर में 35 मौतों के मामले में आया नया मोड़। हाईकोर्ट में वकील का दावा। ओवरहेड टैंक में पोटेशियम क्लोराइड टेबलेट डाली, प्राइवेट दुकान से खरीदी गई। मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ आंदोलन करेंगे विधायक। उज्जैन उत्तर के एमएलए अनिल जैन कालूहेड़ा बोले, रोड चौड़ा हुआ तो आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। धुरंधर 2 ट्रेलर रिलीज से पहले ही कमा डाले 5 करोड़। एडवांस बुकिंग के 2 हफ्ते पहले ही बजने लगा डंका। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। मध्य प्रदेश की रतलाम में जलती ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत। स्टेशन पर पति करते रहे इंतजार। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके ट्रेन रुकवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने से किया इनकार। बोला, कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। संजू सैमसन का कैच छोड़ बड़ी गलती की। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में हार के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का छलका दर्द। गाजियाबाद के सलेम वास्तविक को हमले के 7 दिन बाद आया होश। डॉक्टर बोले शायद बोल न पाए। वहीं हमलावरों के पिता बोले बेटों का फर्जी एनकाउंटर हुआ। कभी नहीं मनाया त्योहार। सरेंडर के बाद नक्सलियों ने उड़ाए गुलाल। कांकेर महासमुंद में जश्न के साथ नाचे। अबूजमाड़ा के कुतुल में 75 साल बाद खेली पहली होली। पैसों के विवाद में जेल जाने के बाद अभिनेता राजपाल यादव पहली बार खुलकर सामने आए। बोले, मामला करोड़ों रुपए का नहीं, ईगो और जलन का था। मुश्किल दौर में भी अपनी लड़ाई जारी रखी। चंडीगढ़ में 4.48 करोड़ में बिके गाड़ियों के वीआईपी नंबर। CH01DD 0001 सबसे महंगा। दूसरे नंबर पर 0003 551 नंबरों पर लगी बोली। करीना से अक्षय कुमार और अनिल कपूर तक इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर झूमे बॉलीवुड सेलेब्स। पंजाब पुलिस में 3298 कर्मचारियों की होगी भर्ती। 10 मार्च से शुरू होगा ऑनलाइन प्रोसेस। कंट्रोल रूम बना हेल्पलाइन नंबर, QR कोड भी जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। महिला सिपाही ने धक्का मुक्की कर वर्दी फाड़ी। 7 आरोपित गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन। AI कंपनी एंथ्रोपिक को बताया खतरा और लगाई रोक। ओपन AI के साथ हुई पार्टनरशिप। राज डीके की नई फिल्म में सलमान खान बनेंगे रिटायरिंग सुपर हीरो। अप्रैल 2026 तक स्क्रिप्ट पूरी होने की संभावना। नवंबर में शुरू हो सकती है फिल्म शूटिंग।
गुजरात में बड़े स्तर पर चली तबादला एक्सप्रेस। सरकार ने 37 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। इसके साथ ही राज्य को मिला नया आईबी चीफ। अशोक कुमार यादव होंगे नए आईबी चीफ। देहरादून के बढ़ते तापमान का प्रवासी पक्षियों पर असर। आसन वेटलैंड से टाइम से पहले लौट रहे पक्षी। एक्सपर्ट बोले खतरे में प्रवास का पूरा पैटर्न। काशी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ लखनऊ सभा का निमंत्रण नहीं मिला। 1 महीने एकांतवास पर रहूंगा। 7 मिलियन फॉलोअर्स, फैन से प्यार और फिर अकेलापन। यूके 07 राइडर ने शादी के बाद पेरेंट्स को छोड़ा। अब पत्नी भी साथ नहीं, बोले सब मौत के जिम्मेदार। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 3 दिन में 8,000 रुपए सस्ता हुआ सोना 1.59 लाख पर आया। वहीं चांदी 26,000 रुपए गिरकर 2.63 लाख प्रति किलो पर आई। 36 दिन में 1.23 लाख सस्ती हुई। रूस से तेल खरीदने की छूट पर उछला रुपया। करेंसी की रिंग में अमेरिकी डॉलर को छकाया। अनिल अंबानी के रिलायंस पावर के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। सुबह होने से पहले ही पहुंची 15 टीमें। बैंक कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी लक्ष्य रखा। 2026 के लिए 4.5 से 5% ग्रोथ का टारगेट। एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू बाजार पर फोकस। ट्रंप के टेरिफ पर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट का फैसला। कंपनियों को टेरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका फटकार। नथिंग फोन 4A और 4A प्रो भारत में लॉन्च। 140x अल्ट्रा जूम वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा और नई ग्लिफ बार इंटरफेस। शुरुआती कीमत 31,999। ब्रीजर नाम से आएगी रेनो की नई सब 4 मीटर एसयूवी। 6 एयरबैग्स और टर्बो इंजन के साथ 10 मार्च को होगी लॉन्च। जिम्नी और थार से मुकाबला। टाटा महिंद्रा को टक्कर देगी। GSW की पहली एसयूवी प्लग इन हाइब्रिड कार में मिलेगी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज। दिवाली तक लॉन्च होगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत को फाइनल में पहुंचाने वाले 5 हीरो सैमसन का लगातार दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। बुमराह हार्दिक की गेंदबाजी से सेमीफाइनल जीते। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से सेमीफाइनल हराए। सैमसन ने 89 रन बनाए। जेकब बेथल के 105 रन काम न आए। संजू ने बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच बताया। कप्तान सूर्या ने कहा हमने शानदार फील्डिंग की। इंग्लिश कप्तान ब्रुक बोले सैमसन का कैच भारी पड़ा। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाक डू प्लेसेस बोले बुमराह एक जादुई जीनी है। वसीम जाफर बोले भारत की फील्डिंग टर्निंग पॉइंट। युवराज सिंह ने कहा जेकब बेथल स्पेशल टैलेंट। नवजोत सिंह सिद्धू बोले अक्षर तुमने दिल जीत लिया। 24 कैरेट सोना बताया। बाउंड्री पर लिए कैच को कहा चमत्कार। कपिल देव सूर्या के कैच याद किए। जिम्बाब्वे टीम का पहला मैच हरारे के लिए हुआ रवाना। वेस्टइंडीज टीम अब भी फंसी। एयर स्पेस बंद होने से भारत में अटके थे क्रिकेटर्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में अप्रैल जैसी गर्मी 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग रहे सबसे गर्म। अगले 4 दिन में 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आंशिक बादल छा सकते हैं। 7 से 10 मार्च तक विभिन्न क्षेत्रों में गरज के साथ हो सकती है बारिश। हरियाणा के 9 शहरों में 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। गुरुग्राम में भी 35 डिग्री सेल्सियस तक आया पारा। इस महीने चलेगी हीटवेव। दोपहर में बढ़ी तपिश। उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा तप रहे मैदान। 2 दिन तापमान में और बढ़ोतरी होगी। 8 से 11 मार्च तक बर्फबारी की संभावना। पंजाब, चंडीगढ़ में मार्च की आखिर जैसी गर्मी। तेज हवाएं चलने की संभावना। रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी। श्री आनंदपुर साहिब रहा सबसे गर्म। हिमाचल में आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऊंचे पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी की संभावना। मौसम में बदलाव से पहले तापमान में आया भारी उछाल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत इंग्लैंड का T20 मैच देखने पहुंचे सेलेब्स। रणवीर, आलिया बेटी राहा के साथ नजर आए। वानखेड़े स्टेडियम में वरुण धवन और अनिल कपूर भी दिखे। मंदाना करीमी भारत छोड़ेगी, कहा इंडिया ने धोखा दिया। काम मिलना बंद हुआ। ईरान आजाद होते ही लौटूंगी। पहले भी विवादों में रही एक्ट्रेस। शादी के रिसेप्शन में साथ पहुंचे विजय और त्रिशा। एक्टर की पत्नी संगीता की तलाक की याचिका के बाद दोनों पहली बार साथ नजर आए। भाषा और पहनावे पर उड़ा मजाक। ओडिशा में हुई बेइज्जती। सिद्धांत बोले टाइम इंतजार से नहीं आता, मेहनत और धैर्य से खुद बनता जाता है। बालाजी टेलीफिल्म्स विवाद पर राज सांडिले का बयान। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोवर्सी के बीच आरोपों को निराधार बताया। कहा भागम भाग 2 तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ेगी।
गोविंदा बोले डेविड धवन वफादार नहीं थे, करियर के लिए मामला खतरनाक लगा तो दूरी बना ली, वरुण के साथ वैसे फिल्में बनाना मुश्किल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, जिन उम्मीदवारों ने 1 फरवरी तक फॉर्म नहीं भरा था वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ओडिशा पुलिस में 800 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवारों को ऑफलाइन करना होगा आवेदन, सभी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 650 वैकेंसी के लिए लास्ट डेट 8 मार्च, प्रीलिम्स परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को होगी। पंजाब आंगनबाड़ी में 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू, आंगनबाड़ी भर्ती में केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी ONGC में विभिन्न हेड पदों पर निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी, इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा, आपको अपनी समस्त परेशानियों का सोल्यूशन मिल जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलाबाला होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है, आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है, खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुरुआत अच्छी रहेगी, आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके काम की सराहना करेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी, टेंशन फ्री रहने के लिए आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें, फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किन 2 राज्यों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।